हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे HDFC बैंक होम एक्सटेंशन लोन स्कीम के बारे में। तो ये भी एक होम लोन का टाइप है जिसमें आप अपने घर को एक्सटेंड करने के लिए होम लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन्स पे वीडियोस मिल जाएंगे और इन पे अलग से आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी बैंक की किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। HDFC बैंक होम एक्सटेंशन लोन स्कीम। दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत इजी है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन तो इजीली आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच में अगर विजिट करेंगे वहाँ जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन से भी अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको एप्लीकेशन लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई नो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप बहुत ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। उसमें कुछ बताने वाला नहीं है क्योंकि उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। जैसे जैसे आपसे सिस्टम पूछेगा वैसे वैसे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स दीजिए और फाइनली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैंक के पास जाएगी और बैंक अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करेगा और आपकी एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसेस कर दिया जाए। बहुत ही हैजल फ्री प्रोसेस है। एप्लीकेशन कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। आप बहुत इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। इस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है, चार्ज हिसाब से क्या क्या लिए जाएंगे। तो इसका पर्पज़ क्या है होम एक्सटेंशन लोन स्कीम का। तो नॉर्मल होम लोन से थोड़ा सा अलग है कि नॉर्मली तो आप होम लोन लेते हैं या तो प्लॉट परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या फ्लैट परचेज करने के लिए या कोई रेडी बिल्ट हाउस लेने के लिए। होम एक्सटेंशन लोन स्कीम में आपको जो लोन दिया जाता है वो आपके घर को एक्सटेंड करने के लिए। जैसे कि नाम से ही पता चलता है होम एक्सटेंशन, इसमें आप अपने घर को एक्सटेंड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कोई रूम ऐड करना चाहते हैं, कोई फ्लोर ऐड करना चाहते हैं, तो जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट आप अपने घर को ऐड करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो बोथ एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। एग्जिस्टिंग कस्टमर जैसे कि आपने आप ऑलरेडी होम लोन लिया है, उसी में आप कुछ एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने होम लोन पहले नहीं लिया है, फर्स्ट टाइम आप सीधा होम एक्सटेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। HDFC होम एक्सटेंशन लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशन। अगर आप सैलरीड हैं, आपका रिटायरमेंट 60 ईयर्स में हो रहा है, 60 ईयर्स के बाद आपकी पेंशन नहीं है तो आपको अकॉर्डिंगली 60 ईयर्स तक ही लोन दिया जाएगा। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपको 60 के बाद भी अगर आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम रहता है तो आप इस लोन को 65 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे भी। मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स, प्रोफेशन बोथ सैलरीड और नॉन सैलरीड, हर तरह के लोग इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो सैलरीड में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप रेगुलर सैलरी ड्रा कर रहे हैं, वहाँ पे आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में आप कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, CA, लॉयर, कोई भी प्रोफेशनल अगर आप हैं तब भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर आप नॉन प्रोफेशनल लाइक आप कोई शॉपकीपर हैं, फ्रूट वेंडर हैं, कुछ भी आपका प्रोफेशन है जिसमें आपका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है बैक्ड बाय रेगुलर इनकम प्रूफ, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सैलरीड या नॉन सैलरीड, बोथ जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन, तो रेजिडेंट इंडियन जो भी हैं सभी इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं 21 से 65 के बीच में। ऑल जेंडर्स, चाहे वो सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर हैं आप तब भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। न्यू कस्टमर है तब भी आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट जो है अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है लोन की अप टू 30 लाख तक है,
क्योंकि जो भी आपको लोन दिया जाएगा वो डिपेंड करेगा आपके एस्टिमेट पे, क्योंकि आपको पहले एक सिविल इंजीनियर से एस्टिमेट देना होगा कि आपका जो एक्सटेंशन होगा उस पर कितना खर्चा आएगा, टोटल सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। और अगर आपका लोन जो है 30 लाख तक है या 30 लाख से कम है, तो उस केस में जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट होगा उसका 90% तक आपको मिल सकता है, बाकी का 10% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट अगर 20 लाख का है तो उसका 10% यानी कि 2 लाख रुपीज आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 18 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। बिलो 30 लाख में 10% मार्जिन रहेगा। लोन रिक्वायरमेंट 30 लाख से लेके अबाउ 30 लाख से 75 लाख तक है, तो उस केस में 80% ऑफ द कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट आपको लोन मिल जाएगा। इसमें हम एग्जांपल लेंगे, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट जो है वो 50 लाख तक का है तो उसमें से 80% आपको लोन मिलेगा और 20% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, जो कि 10 लाख के बराबर है। तो 10 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है और 40 लाख आपको लोन मिल जाएगा। लास्ट है अबव 75 लाख। अगर आपको अबव 75 लाख लोन चाहिए तो अगर आप इस कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल आपका कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट जो है वो 1 CR का है, उस केस में 75% तक आपको बैंक से लोन मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 75 लाख, और 25 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। ये सारी एग्जांपल्स से आपको समझाने के लिए जितना आपका लोन अमाउंट होगा, जितना आपका कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट होगा, उसी के हिसाब से आपको जो है लोन दिया जाएगा। और मैक्सिमम लोन अमाउंट एक और चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि मेनली तो आपकी जो EMI बनेगी वो आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे बनेगी। देखा जाएगा कि आप कितने लोन की मैक्सिमम EMI भर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको जो है लोन दिया जाता है। HDFC बैंक होम एक्सटेंशन लोन डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट रहता है KYC। KYC में वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID, कोई भी वैलिड ID प्रूफ। इनकम प्रूफ डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेशन, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप से आपका इनकम प्रूफ रहेगा। उसके अलावा फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर्स का, और बैंक स्टेटमेंट आपके सैलरी अकाउंट की। नॉन सैलरीड के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज, एटलीस्ट 3 साल की ITRs, कॉन्जिक्यूटिव 3 साल की ITRs आपको देनी होगी। उसके अलावा आपकी बिजनेस एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं उसका प्रूफ, आपके बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट, आपके पर्सनल सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट। और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इस केस में जो आपको देने पड़ेंगे, एक तो टाइटल डीड्स देनी पड़ेंगी आपको, जो भी आपका प्लॉट है जो भी है उसके टाइटल डीड्स देनी पड़ेंगे लैंड के। प्रूफ ऑफ नो इनकम्बरेंसेस, आपको नो इनकम्बरेंसेस का प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी तरह का किसी का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंसेस, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में अप्रूव्ड प्लान की कॉपी, जो कि लोकल अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड प्लान की कॉपी आपको दी जाएगी, वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेना जरूरी है। जैसे आपकी कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो भी है, उससे परमिशन आपको लेनी पड़ती, उसके अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट आपको प्रोवाइड करना होगा, जो कि सिविल इंजीनियर आपको कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट प्रोवाइड करेगा, वो भी आपको बैंक को देना होगा, क्योंकि उस एस्टीमेट में मेंशन किया होगा कि आप क्या क्या लगवाने वाले हैं, आप किस तरह से कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, क्या क्या उसमें लगेगा और कितना टोटल एक्सपेंसेस आपको आने वाले हैं, कितना स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होगा, तो पूरा प्रॉपर उसमें एक मैप बना होगा, पूरी डिस्क्रिप्शन दी होगी। HDFC होम एक्सटेंशन लोन टेनर, तो इस लोन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि आपकी एज कितनी है, क्योंकि अगर आप कम एज में लोन ले रहे हैं तो मे बी आपको पूरा 20 ईयर्स का टाइम मिल जाएगा, बट अगर आप लोन ही ज़्यादा एज में लेते हैं तो आपकी एज के हिसाब से भी आपको लोन दिया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 65 ईयर है, तो 65 ईयर्स के अंदर अंदर इस लोन को पे ऑफ करना है। HDFC होम एक्सटेंशन लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिबिल स्कोर पे डिपेंड करते हैं, और ये जो रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये फेस्टिवल रेट्स हैं, इसके अलावा नॉर्मल रेट्स भी हैं और फिक्स्ड रेट भी हैं। फिक्स्ड रेट काफ़ी हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लोटिंग रेट्स। तो ये जो रेट्स हैं अलग अलग स्लैब्स हैं सिबिल के हिसाब से। फॉर क्रेडिट स्कोर, जिनका भी क्रेडिट स्कोर 750 एंड अबव है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.70% पर एनम। उसके बाद में लोन स्लैब के हिसाब से हैं। फॉर वीमेन बोरोवर्स अप टू 30 लाख 6.75 टू 7.25%, और अदर बोरोवर्स अदर देन वीमेन को छोड़ के जो दूसरे बोरोवर्स होंगे उनके लिए अप टू 30 लाख 6.80 टू 7.30%। नेक्स्ट स्लैब है अबव 30 लाख टू 75 लाख तक का,
वीमेन के लिए 7% टू 7.50%, अदर बोरोवर्स के लिए 7.05% टू 7.55%, और लास्ट स्लैब है अबव 75 लाख का। वुमेन बोरोवर्स के लिए 7.10 टू 7.60%, अदर बोरोवर्स के लिए 7.15 टू 7.65%। तो ये लोन अमाउंट पे भी डिपेंड करेंगे, सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करेंगे, आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करेंगे। और जो रेट्स हैं ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं, रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी होगी जिस पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा। आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स जो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि सारा लोन आप चुका नहीं देते। जब आप सारा लोन चुका देंगे आपके टाइटल डीड्स एज इट इज आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। लोन चार्जेस, तो चार्जेस में सबसे मेजर पार्ट रहता है प्रोसेसिंग फी का, अप टू 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट और 3000 विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, या तो 3000 या 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट। तो कम से कम 3000 तो आपको देने हैं। अगर उससे ज़्यादा बनेंगे आपका जितना लोन अमाउंट होगा उसका 0.5% यानी कि आधा % आपको एज प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी की जो लीगल ओपिनियन ली जाएगी, लीगल रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसके लिए लॉयर को कुछ फीस होगी जो कि अराउंड 4 से 5,000 के पास होगी, वो भी कस्टमर को बेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यूएशन की जाएगी बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस और स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी चार्जेस जैसे कि स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो भी आपकी स्टेट में प्रेजेंटली एप्लीकेबल होगी वो आपको भरनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी जो है वो स्टेट टू स्टेट चेंज होती है। तो दोस्तों अगर आप होम को एक्सटेंड करने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज होम लोन रिलेटेड और भी बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, उन सब पे हम वीडियोस बना चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।